अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर ग्रेट। अक्सर ये तसव्वुर किया जाता है लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से कि जिसको स्टोरी राइटिंग लिखनी आ जाए वो उसको लैंग्वेज आ जाती है। तो आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग के हवाले से कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा और आपको स्टोरी लिख के भी दिखाऊंगा कि एक स्टोरी बंदा कैसे लिख सकता है। तो स्टोरी राइटिंग में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर स्टोरी की टाइप्स की बात करेंगे। देखें, सबसे पहले आपके पास यूज़ होता है एक सेकंड फॉर्म। कहीं भी आपने पास्ट में स्टोरी लिखनी है, अच्छा, सेकंड फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि इसमें फर्स्ट नहीं हो सकती, फर्स्ट भी हो सकती है। आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट भी होती है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पास्ट में इसको रखूँगा। सेकंड फॉर्म किसी वर्ब की, मसलन ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है? गो नहीं लगेगा बल्कि वेंट लग जाएगा, गो की बजाय। टेक नहीं लगेगा, टुक लग जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है वॉज और वर का। वॉज वर का स्ट्रक्चर आपका नाउन के साथ भी यूज़ होगा और वर्ब के साथ भी। ये मैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स में आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउन के साथ कैसे होगा? जैसे ही वॉज अ हंटर, वो एक हंटर था। उसके बाद वर्ब के साथ कैसे होगा? ही वॉज हंटिंग, ये वर्ब के साथ हंटिंग आ गया, राइट। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है हैड का। हैज़, हैव, हैड हमने पढ़ा है। तो हैड का जो स्ट्रक्चर है वो भी नाउन और वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। नाउन के साथ कैसे होगा कि ही हैड अ गन, उसके पास एक गन थी। ही हैड अ गन। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म के साथ होगा यूज़। थर्ड फॉर्म के साथ कैसे होगा? ही, जैसे ही वॉज हंटिंग है ना, तो इसी तरह यहाँ पे ही हैड हंटेड आ जाएगा कि वो शिकार कर चुका था। ही हैड हंटेड। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आते तो आप वापस जाएं, गूगल से एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लें। उसके बाद चौथा स्ट्रक्चर जो आपने यूज़ करना है वो कुड का इस्तेमाल है। कुड का क्या मतलब है कि वो कर सकता था, कर सका, माइट भी आ सकता है। कुड आप इधर यूज़ करें। जा सकता था, शिकार कर सकता था, शिकारी को देख सकता था, तो ये कुड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। उसके बाद फिफ्थ में आप यूज्ड टू का वर्ड यूज़ कर लें कि वो जाया करता था। जैसे किसी बच्चे की बात कर रहे हैं स्टोरी में कि वो स्कूल बॉय था और वो अक्सर ट्रिप पे जाया करता था, तो लेकिन इस दफ़ा नहीं गया, तो फिर ये यूज्ड टू आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ही यूज़ टू गो। उसके बाद और भी बड़े इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ हो सकते हैं। वुड आ सकता है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, ही वुड डिसाइड, वो फैसला करेगा। तो बहरहाल हम अभी इन स्ट्रक्चर्स को लेके यहाँ पे स्टोरी लिखेंगे। अच्छा, ये मैं कोई रट्टा लगाई हुई स्टोरी नहीं लिखने लगा, मैं सोच सोच के लिखूँगा ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि एक बंदा जो सामने आ रहा है उसको भी सोचना पड़ रहा है जो पढ़ाता है। तो अगर स्टूडेंट को भी कहीं 2 मिनट रुक के सोचना पड़ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको अंग्रेज़ी ही नहीं आ रही। एटलीस्ट सोचने की कोशिश तो करें आप। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक नहीं आपको वो आइडिया आएगा। तो स्टोरी राइटिंग में हम सबसे पहले सेकंड फॉर्म को और वॉज वर्ब को देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जॉन लिख लेते हैं, इजी नेम है जॉन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। जॉन अपने वालिदैन का अकेला फ़र्द था, अकेला बेटा था, ठीक है। अच्छा जी, वो वॉज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये नाउन आ गया, तो वो कुछ पढ़ भी रहा था। ही वॉज स्टडिंग आ सकता है, या ही वॉज स्टूडेंट, सेम स्ट्रक्चर दोबारा यूज़ कर लें। ही वॉज स्टूडेंट, ही वॉज स्टूडेंट किस क्लास का स्टूडेंट था? ही वॉज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो स्ट्रक्चर के हवाले से होती हैं वो आप शेयर कर देते हैं। जो मैं मेन इन्फॉर्मेशन की जो वीडियोस बनाता हूँ जिनके बगैर वो स्ट्रक्चर भी फालतू हो जाता है, वो आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं स्ट्रक्चर के अंदर अभी आपको स्टोरी की टाइप्स बताऊँगा जो मैं पहले बताने वाला था। स्टोरी की जब भी आपने सोचना है कि हमने लिखनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसकी डोमेन क्या रखनी है, आपने उसका जॉनरा क्या रखना है। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, इसको
यॉनरा पढ़ा जाता है, यॉनरा जिस तरह मर्ज़ी पढ़ लें। अच्छा जी, आप इसमें सस्पेंस डालने लगे हैं स्टोरी के अंदर। सस्पेंस का क्या मतलब है? तजस्सुस। खौफ में भी तजस्सुस होता है। जिस तरह मूवीज़ देखते हैं कि हॉरर मूवीज़ होती हैं, उसके अंदर हर एक सीन के अंदर तजस्सुस होता है। कहीं चाकू तो नहीं बजने लगा, कहीं कोई जो जिन भूत है वो गर्दन से पकड़ने तो नहीं लगा, कहीं अगर चारपाई पे लेटे हुए तो नीचे से कोई ऐसे अटैक तो नहीं करने लगा। ये सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज़ गोइंग टू नेक्स्ट हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या होने लगा, ये आपका सस्पेंस क्रिएट करता है। और ये सस्पेंस जो होता है आम ड्रामाज में भी आ सकता है। मसलन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो अब पता नहीं क्या होगा आगे। ये एक्शन मूवीज़ में भी आ सकता है सस्पेंस, कि एक हीरो ने पंगा ले लिया कई लोगों के साथ, पूरी माफिया के साथ, तो वो क्या होगा, या तो हीरो की डेथ होगी या उनकी डेथ होगी। तो ये सस्पेंस क्रिएट होता है। उसके बाद हॉरर बजाते खुद एक अलग जॉनर है। ये मिक्सिंग भी होगी कहीं ना आपस में मिक्सिंग भी होगी। हॉरर में क्या होता है, वही आपने खौफ, ये चीज़ें पैदा करनी होती हैं। वो खौफ किस तरह पैदा करते हैं, वो आप जंगलात के रास्तों से गुजार के भी पैदा कर सकते हैं, वो आप जिन भूतों को भी ऐड करके पैदा कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। ठीक है। उसके बाद तीसरा है एडवेंचर। एडवेंचर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और कुरान में भी अगर हम देखें ना, सूरह कहफ को अगर हम स्टडी करें तो उसमें 3 एडवेंचर्स का जिक्र आता है। एक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का आता है कि वो एक किनारे पे जाते हैं तो सूरज को दलदल में डूबता हुआ देखते हैं, दूसरे किनारे पे जाते हैं, मुहिम, और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि वो एक मुहिम पर रवाना हुआ ज़ुल्करनैन। तो वो जब रवाना होते हैं उधर, तो याजूज और माजूज को वो दफन कर देते हैं एक दीवार के अंदर, तो वो एडवेंचर था। दूसरा भी एक एडवेंचर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसी सूरह के अंदर, कि वो एक सफ़र पर रवाना होते हैं, वहाँ पे कश्ती का फट्टा उखाड़ दिया, एक लड़के को कत्ल कर दिया, उसके बाद एक दीवार गिर रही थी उसको भी सीधा कर दिया, ख़जाना। तो जो हम मूवीज़ देखते हैं आमतौर पे, तो उसमें ख़जाने को लेके बड़ा एडवेंचर है जी, ख़जाना तलाश करने जा रहे हैं, एडवेंचर मुहिम है आपकी। तो जो अस्हाबे कहफ का वाक़या है सूरह कहफ के अंदर ही, वो भी एक जो है एडवेंचर है कि वो एक गार के अंदर जाके बच के अपने आप को बड़े स्ट्रेटजिकली प्लान्ड तरीके से, डॉग उनके साथ है, तो एक वो क्रिएशन इसमें आता है, वो नज़र आता है कि जी एक एडवेंचर है। तो आप इस किसी स्टोरी में उसको एडवेंचर वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आता है एक एक्शन जॉनरा। अब एक्शन जॉनरा क्या, इसमें आपको पूरी की पूरी फिज़िक्स आनी चाहिए कि कितने एंगल के ऊपर कौन सा आपने पंच यूज़ करना है। अगर कराटा मारना है किसी को तो उसके लिए एंगल्स कौन कौन से होने चाहिए, जंपिंग की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, गाड़ियाँ अगर आ रही हैं उनको तबाह करना है तो उसमें क्या आपकी फ़िज़िक्स यूज़ होगी, कितने फ्रिक्शन पे वो फिसलेंगी, क्या क्या, मतलब इसके लिए हम एक्शन मूवी क्रिएट करने के लिए हम बुलाते हैं फ़िज़िक्स के एक्सपर्ट्स को। अगर आप मीडिया स्टडी करते हैं ना, तो वो आके आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि कहाँ पे आपकी हड्डी पसली जो है ना आपने टूटती हुई दिखानी है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो एक्शन में गन वगैरह के एक्शंस भी आप दिखा सकते हैं। और हमारे अभी जो तमिल मूवीज़ आ रही हैं उसमें एक्शंस को उन्होंने, मतलब एक्शन का भी मजाक उड़ा दिया। उनके एक तो कॉमेडी मूवी होती है ना, कॉमेडी भी एक जॉनरा होता है। कॉमेडी में क्या होता है कि आपने यही स्टोरी है, इसके अंदर अभी मजाकिया चीज़ें डाल देनी है, कॉमेडी क्रिएट करनी है, तो वो इसके अंदर कॉमेडी क्रिएट कर देते हैं। मतलब एक जो है वो हल्का सा उसको पंच मारता है, वो जनाब साहब वो आसमानों में ही चले जाते हैं उड़ के, तो ये एक्शन का मजाक बना दिया। तो बहरहाल कॉमेडी एक अलग डोमेन है। हमने पाकिस्तानी कल्चर में इसको एक गंद बना दिया इस कॉमेडी को। मतलब स्टेज ड्रामाज, यू कांट वॉच दोज ड्रामाज इन योर फैमिली। और उन्हीं ड्रामों की वजह से पंजाबी ज़ुबान को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। यानी कि अगर कोई शख्स पंजाबी के अंदर गालियाँ निकाल रहा है स्टेज पे खड़ा होके, तो उससे पंजाबी बुरी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि पंजाबी का इसमें क्या कसूर है। उस बंदे ने इंतखाब ही अब उस ज़ुबान का किया गालियाँ निकालने के लिए। तो बहरहाल अ पार्ट ऑफ सोसाइटी है हम, वी हैव टू फेस दीज थिंग्स। लेकिन कॉमेडी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। उदास बंदे जो हैं वो इससे मुस्कुरा पड़ते हैं। तो ये एक अलग डोमेन है कि बंदा स्टोरी पढ़ता पढ़ता हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े जी। कॉमेडी के बाद आप इसमें ले आते हैं जी साइंस फिक्शन।
साइंस फिक्शन। अब ये साइंस फिक्शन में सारा साइंटिफिक सिस्टम होता है, मतलब स्पाइडरमैन आपने मूवी देखी, उसमें वो जो विलन होता है वो साइंस के बलबूते पे अपनी पूरी की पूरी एक साख्त क्रिएट करता है और वो एक पावर जनरेट करता है। पार्ट 1, 2, 3 देख लें, वो जो है क्रिश मूवी के अंदर भी साइंस फिक्शन है सारी, कि वो किस तरह वो उसके अंदर ये करते हैं सारा सिस्टम। तो इसमें हम साइंटिफिक फिनोमिना डालते हैं और उसको हम बाज़ औक़ात क्लैश करवा देते हैं ह्यूमैनिटी के साथ कि जी ये डिस्ट्रक्शन है, साइंस ने इंसानियत को यानी कि तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। बाज़ औक़ात हम उसमें टेक्नोलॉजी इतनी हाई दिखा देते हैं कि मसलन यहाँ पे अगर हम इसी स्टोरी के अंदर साइंस फिक्शन डालना चाहें तो हम कहेंगे कि जी वो बच्चा जो है वो उसको ये किताब पढ़ने का बड़ा शौक़ था, फ़लाँ बुक, और वो उसमें इतनी स्टडी करता है कि उसको नॉलेज आना शुरू हो जाता है, वो बैठा बैठा कोई रॉकेट बना देता है, कोई जहाज़ बना देता है, कोई चीज़ उसे ऐसी बनवा देते हैं। यानी कि एक ऐसा मोबाइल बना देता है जिसके अंदर से आप वो क्लिक करते हैं एप्पल के ऊपर तो एप्पल की स्मेल आती है, उसके अंदर सेंसर लगा देता है। यानी कि देखने वाले तो हमारे पास सेंसर मौजूद हैं, लेकिन वो आइडिया ऐसा क्रिएट कर देता है कि मोबाइल के अंदर से आपको खुशबू आती है। यानी कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो यू कैन स्मेल दैट पिज़्ज़ा इन योर फ़ोन। इस तरह का कोई आइडिया क्रिएट करके इसमें आ जाता है। पता नहीं ये आइडिया है कि नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग इट फ्रॉम माई साइड। तो उसके बाद जो है आती है वो जिसमें वो होती है परियों की कहानियाँ। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, उसको हम कहते हैं उसके बाद वो स्टोरीज़ आती हैं जो अनरियल स्टोरीज़ होती हैं। इसके लिए मैं ये अनरियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि रियलिटी में बेस ही नहीं करती। इसके लिए आप एक पर्टिकुलर टर्म भी है, फिक्शन कहते हैं इसको, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अनरियल का मतलब क्या है कि रियल लाइफ में वो चीज़ मौजूद नहीं होती। मसलन एक बच्चा बैठा होता है, वो उसके कमरे में दियो आ जाता है, वो दियो से बात करता है, अलादीन के चिराग से बात करता है। अलादीन का चिराग जो है उसको वो हर तरह की फैसिलिटीज़ दे देता है, उसको पत्थर लगना शुरू हो जाते हैं, वो पत्थर उसको लगते हैं, वो क्लासरूम में बैठा होता है स्टूडेंट के साथ, मतलब पावरफुल हो जाता है। तो ये अनरियल चीज़ें होती हैं, ये एक्चुअली ये सारा मिक्स होता है। अब जो साइंस फिक्शन है उसमें एक्शन नहीं होता, क्या होता है उसमें एडवेंचर नहीं होता, बिल्कुल था उसमें एडवेंचर। सस्पेंस नहीं था, बिल्कुल था। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्टोरी को मिक्सिंग कैसे करते हैं। तो हम अभी करके देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ही नेवर टुक इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़। मेरी तरह का ही था वो, कभी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया स्टडी में। तो ये टुक आ गई हमारे पास सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे ये वॉज आ गया और यहाँ पे ये वॉज आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें और वॉज वर का कोई और करते हैं। आईएनजी फॉर्म लगाते हैं इसमें। वन डे ही वॉज स्टडिंग क्या करता, स्टडी करता फॉर हिज फाइनल एग्ज़ाम। एक दिन वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहा था। उसका बाप जो उसको जंगल में भेजता है किसी काम के लिए। हिज फादर, अब यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म, यानी कि आपको सेकंड फॉर्म का ही सारा रोल है। हिज फादर सेंट हिम इन द जंगल, फॉरेस्ट कर लें, आई लाइक दिस वर्ड फॉरेस्ट टू टेक सम वुड्स। उसको कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में भेजता है। अभी आपने इसको कॉमेडी, अब आप सोचें अभी आपने इसको कॉमेडी क्रिएट करना है तो जंगल में ले जाके बंदरों के साथ इसकी कोई कम्युनिकेशन करवा दें। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी होती है ना, वो भी आप स्टोरी के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जी बंदरों ने वो जो एक्शन मैंने आपको बताया था, एक्शन
वो बंदरों ने ये हरकत की, इसने ये हरकत की, मतलब दरख्त पे चढ़े या ये दरख्त पे चढ़ने लगा, किसी बंदर ने इसकी टांग खींच दी, सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड। अच्छा जी, आपने इसमें ये क्रिएट करना है, सस्पेंस क्रिएट करना है, तो अभी हम इसमें कर सकते हैं सस्पेंस क्रिएट। सडनली, अच्छा जी, ही वेंट, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो गया, ही वेंट, ही वेंट, कोमा लगा लेते हैं इधर, ही वेंट एंड, कोमे के बाद भी एंड लग जाता है, ही वेंट एंड टुक मच, वो गया लेकिन काफ़ी टाइम लिया उसने, मच टाइम टू कम बैक, उसने वापस आने में काफ़ी वक्त ले लिया। अच्छा जी, अब आप इसमें बताएं कि उसका बाप पहले ही परेशान था। हिज फादर was already worried because he had exam next day, इसमें डबल आर कर लें, because he had exam, मतलब ही यहाँ पे कौन है, अब इसमें एनाफोरा कैटाफोरा होते हैं, हम रेफरिंग बैक करते हैं, रेफरिंग फॉरवर्ड करते हैं, तो ये ही से मुराद उसका बाप नहीं है, बल्कि ही से मुराद अंडरस्टूड है कि उसके बेटे की बात हो रही है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, हमने ऊपर बात किया है, ही हैड एग्ज़ाम नेक्स्ट डे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसका जो बाप है वो खुद फैसला करता है कि मैं जाऊंगा और देखूंगा उसे वो कहाँ पे रह गया। अभी देखते हैं कि उसका बाप कैसे जाता है और वहाँ पे फिर क्या होता है, सस्पेंस थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। मुझे नहीं आता इतना सस्पेंस क्रिएट करना, आई एम नॉट अ स्टोरी राइटर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेज यू कैन राइट अ गुड स्टोरी। अच्छा जी, हिज फादर टुक हिज गन, उसने अपनी गन ली, हिज फादर टुक हिज गन एंड पीछा किया अपने बेटे का, एंड स्टार्टेड चेजिंग हिज सन, इस तरह कर लें, या एंड चेज्ड हिज सन, इस तरह कर लें, या ये कर लें लेफ्ट द होम टू सी हिज सन, ये कर लेते हैं, एंड लेफ्ट द होम। अच्छा, स्टोरी राइटिंग जब आपने करनी है तो जब पहला जो आपका तैयार होता है ना, खाका स्केचिंग जिसको कह सकते हैं, वो कभी भी आपका फाइनल स्क्रिप्ट नहीं होता, उसमें काट छांट की गुंजाइश होती है। अब इसमें मुमकिन है कि कुछ लोग हैं, सर ये तो फजूल सा आपने सेंटेंस लिखा है, इससे बड़ा बेहतर सेंटेंस मैं लिख सकता था, तो यस यू कैन राइट, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लिखें, तो आप इसको बेटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करें ताकि बेहतर लगे। तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में होता है। अच्छा जी, लेफ्ट द होम टू सी हिज सन, जब वो, अब स्टोरी प्रेजेंट में भी हो सकती है, जब वो जाता है तो क्या देखता है कि उसका बेटा जो है वो छुपा हुआ है एक दरख्त के पीछे, ठीक है। व्हेन ही एंटर्स द फॉरेस्ट, व्हाट ही सीज, ही जस्ट सीज हिज सन, ही जस्ट लुक्स एट हिम, ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री। ये प्रेजेंट में हो गया, लेकिन हम इसको पास्ट में करेंगे। अच्छा जी, पास्ट में करने के लिए ही saw his son, कोमा लगा लिया पॉज लेने के लिए, he was
वॉज आ गया, ही वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ। अच्छा, इसमें और भी खूबसूरती पैदा कर सकते हैं आप। कैसे कि ही कॉल्ड हिम, उसने उसको आवाज़ दी, उसने कहा हेलो जॉन, जॉन वेयर आर यू जॉन, डू यू हियर मी जॉन। अब ये उसका एट द स्पॉट आप उसमें फ्रेशनेस क्रिएट कर रहे हैं। जॉन पीछे से आवाज़ देता है हे फादर आई एम हियर, वो डरा हुआ किसी चीज़ से। तो फादर जाता व्हाट हैपेंड, वो जाता है तो जाके देखता है कि वो जनाब साहब जो है वो किसी जानवर से डर के बैठे हुए हैं, कोई टाइगर आ गया था वहाँ पे। बहरहाल ही वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ he was hiding himself behind the tree। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें डायलॉग्स मैं क्रिएट करने लगा कि एक स्टोरी के अंदर जो जब हम सूरह यूसुफ को देखते हैं जिसको अहसनुल कसस भी कहा गया, तो जब हम उसमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो टोटली डायलॉग्स पे बेस कर रही है। कौला कौला कौला, कहा कहा कहा, और उस कहा पे पूरी एंड तक चलती है। बादशाह ने, उनके भाइयों ने, फादर ने, जो है ये सारा उसमें सेड आता है। अच्छा जी, फादर सेड, अब मैं ही क्यों नहीं लिख रहा यहाँ पे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फादर सेड, बाप कहता है। अब यहाँ पे ये व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। वाई आर यू हाइडिंग हियर, वाई आर यू हाइडिंग योर सेल्फ हियर, तुम यहाँ पे क्यों छुपे हुए हो। व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ओके, आर यू ऑल राइट, इज एवरीथिंग ओके। क्या अब ये दो आपने कॉमे लगा देने कि उसकी बात आ गई है। अच्छा जी, अब बेटे का हमने बात लिखनी है यहाँ पे, उसको भी हम नरेशन में डालते हैं। इसको करते हैं नो डैड, इसको भी आप इसमें डालें। नो डैड, आई जस्ट सॉ अ टाइगर हियर, you've got your gun with you, where is your gun dad, or do you have a gun। तो आप इसको कर सकते हैं। तो बहरहाल आई जस्ट सॉ अ टाइगर हियर, यहाँ तक इसको कर लेते हैं। his father टाइगर को वो कर देता है शॉट, बल्कि ना ही मारें, जंगली मखलूक है। अब मर्ज़ी होती है राइटर की, अपनी मर्ज़ी होती है, वो उसको नहीं करना चाहता। चलें जी, बहरहाल आप ये एक आइडिया था कि स्ट्रक्चर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी इस स्टोरी को आपने एंड तक लेके जाना है। यू कैन इवन राइट अ बुक ऑन वन टॉपिक। इतनी लंबी स्टोरी भी आप कर सकते हैं, कहीं से किसी करैक्टर को ले आए, कहीं से किसी करैक्टर को। तो जो करैक्टर मेकिंग है स्टोरी के अंदर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसके अंदर कितने बंदे रखने हैं और वही बंदे बार बार घुमाने हैं या कोई नया बंदा भी ऐड करना है। तो ये चीज़ है। तो आप इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे और उसको कागज़ पे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं बार बार कहता होता हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छी लैंग्वेज को लिख भी नहीं सकते और लैंग्वेज को अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते। तो आई होप you enjoyed this lecture. If you like it, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.